कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमिताभ बच्चन का एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन उसका जवाब भी हमें मिल जाता है और पता चल जाता है कभी कभी बीच में कि कौन बना है करोड़पति, या हमें सवाल के आंसर मिल जाते हैं कि कौन विनर है। लेकिन 8 दिन बीत गए हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए हैं। झारखंड में जो चुनाव नतीजे आए थे 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली और उनकी सरकार भी अभी चल रही है कांग्रेस गठबंधन और इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ। लेकिन महाराष्ट्र में मामला जस का तस है। हालांकि सारी चीजें क्लियर हो गई है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेता और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी हमेशा नतीजों से चौंकाती है, जो उनका आखिरी फैसला होता है हाईकमान का। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कद को देखते हुए और आरएसएस का जो दबाव है और आरएसएस का जो समर्थन है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कोई रिस्क लेगी। फिर भी हमें अंतिम मोहर का इंतजार है। संभावना है कि कल या नहीं तो परसों बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद महायुति के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। हमारे सूत्रों ने बताया कि अभी जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो गृह मंत्रालय पर अड़ा हुआ है और मामला यहीं कहीं न कहीं फंसा है। मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक हैं एकनाथ शिंदे, वो बीमार थे, सतारा गए थे, लेकिन आज शाम वो सतारा से वापस लौट आए हैं और उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी तय करेंगे उनको वो मंजूर है। हालांकि 3 बार उनसे गृह मंत्रालय को लेकर के सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि गृह मंत्रालय को लेकर महायुति में विवाद है या नहीं। तो हमें इंतजार करना होगा। एटलीस्ट हमें कल पता चल जाना चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब शायद कल हम आपको बता पाएंगे। तो चलिए, महाराष्ट्र के बाद हम रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि नोएडा बॉर्डर पर किसान नोएडा बॉर्डर के थ्रू दिल्ली में कूच करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनकी मांग है कि जो गोरखपुर हाईवे में हाईवे बना गोरखपुर में, तो वहां उनको 4 गुना मुआवजा मिला। तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों को 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं मिला है? और उनका ये भी कहना है कि सर्कल रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है पिछले 10 सालों से, इसलिए सरकार को उनके मांग पर विचार करना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के कल किसान कूच करने वाले नई दिल्ली की ओर, इसीलिए नोएडा बॉर्डर पर और दिल्ली बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। तो चलिए, दिल्ली की एक और खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको मालूम है कि साल के शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के दिल्ली में हलचल तेज है। आज तीनों मुख्य दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मीटिंग की और चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई। आम आदमी पार्टी ने आज साफ तौर पर कह दिया कि वो दिल्ली के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब यहाँ इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पे पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी। मतलब दिल्ली में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी कई मुश्किलों से जूझ रही है। बालियान अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ उनके ऊपर आरोप है, उसको लेकर के बालियान अरेस्ट हो चुके हैं। उनके कई सीनियर नेता अब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं और उनका मानना है मिस्टर गहलोत बीजेपी में आ चुके, केजरीवाल वाली सरकार में मंत्री थे, अभी आतिशी जी सीएम है उसमें मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनका भी कहना है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। हम हर खबर पर नजर बनाकर रखेंगे। क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है। न्यूजीलैंड के हार के बाद WTC के पॉइंट टेबल में भी बहुत कुछ फर्क पड़ा है और ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। हम करेंगे आपको हर खबर से खबरदार और हर खबर आपको बताएंगे जो है आपके लिए जरूरी। बने रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारा अपडेट मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।